छठी सदी ईस्वी, पहली सदी हिजरी। इस्लाम का सूरज अरब के उफक पर तुलू हुआ और देखते ही देखते उसकी किरणें ईरान, इराक और तुर्की के बेशतर इलाकों को मुनव्वर करने लगी। 7वीं सदी से 15वीं सदी तक का यह अरसा मुसलमानों की मुसलसल और पैहम फुतूहात से इबारत है। मुसलमानों को यह क़यादत तोहफे के तौर पर नहीं मिली, बल्कि इसके पीछे उनकी मुसलसल जिद्दोजहद, तौहीद बारी पर यकीन और जानिसारी जैसे अवामिल कार फरमा थे। और फिर दुनिया के नक्शे पर मराकश से बंगाल और उज़्बेकिस्तान से सोमालिया तक के इलाके इस सूरज की किरणों से रोशन हो गए। 9 सदियों में खिलाफत राशिदा, बनु उमय्या, बनु अब्बास, फातिमीन, सलाजिका, गजनवी, सलातीन दिल्ली और मुगलों जैसी कितनी ही मुस्लिम हुकूमतें वजूद में आईं। इनके इलाके अलग अलग सही, लेकिन ये सब एक ही रिश्ते में मुंसलिक थे। इन्हीं 900 साल में मुसलमान दुनिया में सबसे बड़े इल्म परवर और उलूम व फ़नून के अमानतदार समझे गए। इमाम बुखारी, इब्न सीना, राजी, फाराबी, इब्न रुश्द, इब्न हैसम, अल बैरूनी, इब्न खल्दून जैसे मुफक्कर, शायर, फलसफी आलम इस्लाम के ऐसे सितारे हैं जिनकी ताबानी माजी की तह बतह गर्द में भी मान नहीं हुई। और फिर आहिस्ता आहिस्ता 17वीं सदी ईस्वी में सूरत हाल ये हुई कि मुस्लिम हुकूमतों के ताने बाने बिखरने लगे। इल्म से दूरी और जहालत ने उन्हें कहीं का न रखा। आपस के निफाक, तवाइफुल मलूकी और फिर ईसाई और यहूदी खल्फिशार ने मिलकर मुसलमानों के इत्तेहाद को पारा पारा कर दिया। खुद हिंदुस्तान में 18वीं सदी तारीकियों का पैगाम लेकर आई। पूरे बर सगीर पर अंग्रेज हुक्मरान छा गए और दिल्ली के असल हुक्मरान बहादुर शाह जफर की हैसियत महज एक मामूली से वजीफा खार किसी होकर रह गई। इसी हिंदुस्तान में मुगल इख्तिदार की शिकस्त की जंग लड़ी जा रही है। बॉम्ब खराब हो गई और बारूद भी खत्म हो गया।
कोलेस्ट्रॉल से पाक डबल। खिड़कियां दरवाजे बंद कर देना। अल्लाह जानता है बंद भी किए कि नहीं किए। इन नौकरों ने तो बड़ा नाक में दम किया। रोशनी करने की क्या जरूरत है? मालूम होता है चरागा कर रखा है। पता भी है कैसी रात है। और हाँ, अगर कोई नवाब साहब को पूछे तो कह देना तशरीफ नहीं रखते। अच्छा जी, जाओ अपना काम करो, हमारा मुंह क्या तक रही हो। अब्बा हुजूर अब तक क्यों नहीं आए? साहबजादी, आप तो और हमारे हाथ पांव फुलाए देती हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि खैरियत से वापस आ जाएं। आज दिल्ली पर कयामत की रात है, खुदा जाने क्या कुछ हो रहा है। तो आपने उन्हें जाने क्यों दिया? ये आप खुद उन्हीं से पूछ लीजिएगा जब वो आएंगे। हमारा दिमाग ना खाइए। कितनी दफा बता दिया कि मिर्जा इलाही बख्श से मिलने गए। अरे साहबजादी, आपको नहीं मालूम कि आजकल आपके अब्बा जान कितने परेशान हैं। अरे गुलशन, दिलशाद, अरे सरगोशानी करती रहोगी, कुछ काम भी करोगी तुम लोग? हैं? कौन? 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 घबराइए नहीं। आनी, आनी। अम्मी जान, एक आदमी। जी देखिए अम्मी, ये तो इकबाल है। इकबाल? कौन इकबाल? हाँ, ईसा भाई का बेटा इकबाल। इकबाल, हाय अम्मी, अब क्या होगा? घबराइए नहीं, चलिए उठाते हैं। गुलशन, दिलशाद, अरे इधर आना। अरे आप तो बेकार घबरा रहे हैं अमीरुद्दीन साहब। आपको तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि अब आप बिल्कुल महफूज हैं। हालात से डरता हूँ मिर्जा साहब, खुदा किसी को बुरी घड़ी ना दिखाए। दिल्ली पर जब बागियों ने कब्जा किया था तो आप जानते हैं मैं इस हंगामे के मुखालिफ था। मेरे कुछ रिश्तेदार बागियों में शामिल जरूर थे, लेकिन मैंने उनकी भी मुखालिफत की, उन्हें भी समझाने की कोशिश की। हाँ हाँ, मुझे ये सब बातें मालूम है। आपने अपने रिश्तेदारों को रोकने की बहुत कोशिश की और मुझे उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा। बागी मुझसे मदद भी तलब करते रहे, मुझे धमकियां भी देते रहे। इसका कुछ नतीजा निकला या नहीं निकला, लेकिन आप तो जानते हैं कि मेरी वफादारियां। ओहो, आप मुझे यकीन दिलाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? दिल्ली में बहुत से लोग हैं जो बागियों के दबाव के बावजूद अंग्रेज के वफादार रहे, और आप आप यकीनन उनमें से एक हैं। फिर भी आपको फिक्र है तो मैं आपके सारे हालात हुक्कामे वाला को बता दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब। मेजर हडसन से मेरा तस्करा जरूर कीजिएगा। जरूर जरूर, आप बिल्कुल इत्मीनान रखें। अच्छा, तो फिर इजाजत, घर वाले परेशान हो रहे हैं। अरे आप बिल्कुल परेशान ना हो, और अगर खुदा ना खास्ता कोई बात हो तो आप फौरन मुझे इत्तला करें। नवाजिश। अच्छा, आदाब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये लोग बागियों से मिल गए थे। जब बरेली वाला जर्नल दिल्ली आया तभी ईसा भाई ने बागियों का साथ देने का ऐलान कर दिया था। तो अम्मी, क्या ये हमारे रिश्तेदार हैं? और नहीं तो क्या, पुश्तैनी रिश्तेदार हैं। तो फिर अम्मी, अब्बा जी ने मुजाहिदों का साथ क्यों नहीं दिया? अरे साहबजादी, साथ देने का नतीजा तो देख रही हैं।
अम्मी, ईसा चाचा हमेशा ही से अंग्रेजों के खिलाफ थे। अरे बीबी, अपना अपना मिजाज है। आपके अब्बाजान बड़े सुलह पसंद आदमी, वो किसी के लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ते। अलबत्ता ईसा भाई का मिजाज जरा मुख्तलिफ है। वो तो मिजाज के इतने सख्त हैं कि एक जरा से ख्यालात के इख्तिलाफ की वजह से उन्होंने बरसों से आपके अब्बाजान से मिलना जुलना छोड़ रखा है। अच्छा, आप यहीं रहिए, हम इनके लिए यखनी लेकर आते हैं। खून निकल जाने की वजह से बहुत कमजोर हो गया बेचारा। आप कैसे हैं? मैं कहाँ हूँ? आप कौन? खामोशी से लेटे रहिए, आप कमजोर हो गए हैं। तकलीफ है। आप कैसे जख्मी हुए? वो मेरा पीछा कर रहे थे। शुक्र है हड्डी बच गई। आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया। लेकिन मुझे आपका नाम मालूम है। मेरा नाम? वो कैसे? इकबाल, यही आपका नाम है ना? ये आपको कैसे मालूम हुआ? अम्मी बताती हैं कि आप हमारे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार? जी। आपके वालिद का नाम? अमीरुद्दीन। तो बहुत बुरा हुआ। क्यों? आप मेरे वालिद का नाम सुनकर परेशान क्यों हो गए? अब कैसी तबीयत है बेटे? जीते रहिए। आपने हमें नहीं पहचाना, लेकिन हम आपको पहचान गए। आप ईसा भाई के बेटे हैं ना? जी हाँ। ये है आपकी बहन सितवत जहां। दोहरा रिश्ता होता है, हमारी तरफ से भी और इनके अब्बाजान की तरफ से भी। अच्छा, ये यखनी पी लीजिए, कुछ ताकत आ जाएगी। शायद आपके अब्बाजान आ गए। आप यूं बैठिए, हम अभी आते हैं। आपने बताया नहीं कि आप मेरे वालिद का नाम सुनकर परेशान क्यों हो गए थे? मैंने कसम खाई थी ऐसे किसी शख्स से कभी ताल्लुक नहीं रखूंगा जो अंग्रेजों का वफादार है। ख्यालात के इख्तिलाफ से रिश्तेदारी तो खत्म नहीं हो जाती। मकसद के इख्तिलाफ से सब कुछ खत्म हो जाता है। सबकी अपनी अपनी मसलहत होती है।